प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक गणित कक्षा 6 अभ्यास 1 कवि प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे जो निम्न प्रकार से हैं। देखिए, इसमें प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती करने वाली संख्याएं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कोई भी एक से प्रारंभ होकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हम या तो अनंत कह दें या फिर कुछ भी नहीं होती। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती, या फिर कह सकते हैं कि अनंत तक होती है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इतना आगे तक होती है। पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती पहले से नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ववर्ती पहले आने वाली, अनुवर्ती बाद में आने वाली, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती भी इसी को बोलते हैं। तो किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 4 है, 4 के बाद कौन सी संख्या आती है? 5, 5 के बाद 6, ये क्या है? अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या हो गई। और ठीक पहले वाली संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। जो पहले आ जाती है वो पूर्ववर्ती संख्या हो गई। जैसे 4 की पूर्ववर्ती संख्या 3, 3 की पूर्ववर्ती संख्या 2। इस प्रकार से यह पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याएं होती हैं। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, अभ्यास 1 के बी का प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो सही विकल्प इसमें दिया हुआ है। देखिए, पहले ये सारणी दी हुई है। इस सारणी में देखेंगे, ऊपर वाली सारणी में 4, 5, 6, 7, 8 क्रम से संख्याएं दी हुई हैं। नीचे 23, 24, 25 और खाली जगह और फिर 27 दिया हुआ है। अब इसमें देखिए, ऊपर 4, 5, 6, 7, 8 क्रम से है, इसी प्रकार ये नीचे वाली संख्या भी 23, 24, 25, 26 और 27 होना चाहिए। तो यहाँ क्या गायब है? 26। तो क्या भरा जाएगा? 26 यहाँ भरा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? थर्ड का तीसरे नंबर का सही है। ये पहले क्वेश्चन का तीसरे नंबर का सही है, जो कि 26 है। क्या भरा जाएगा? 26। प्रश्न नंबर 2 भी इसी प्रकार है। ये सारणी दी गई है, 9, 8, 7, 6, 5 दिया गया है। ये क्या है? घटते क्रम में लिखा हुआ है। पूर्ववर्ती संख्याएं 9 की पूर्ववर्ती 8, 8 की पूर्ववर्ती 7, 7 की 6, 6 की 5। इसी प्रकार 35 से छोटा 34, 34 के बाद क्या आएगा? 33 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? 33। तो ये संख्या यहाँ पर 33 वाली संख्या भर दी जाएगी खाली जगह में। तो इसका हल 33 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरा, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर की 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखिए। अब देखिए, इसमें 4 विकल्प आपको लिखे रहेंगे, उनमें से जो सही हो वो आपको बताना है। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 13 की अनुवर्ती का मतलब एक बाद की संख्या। तो एक बाद की संख्या का मतलब क्या हुआ? 13 में 1 जोड़ दीजिए तो 14। 13 के बाद कौन सी संख्या आती? 14। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 14। क्या आंसर आ जाएगा? ये 14 वाला सही है। 14 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, 3 का खा है। तो इसमें देखिए, 3 के खा में 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी? पूर्ववर्ती एक पहले की, तो एक पहले की संख्या क्या होगी? 26। 27 में 1 घटा दीजिए आप, 26 पहले की, 27 के पहले 26 आता है, तो ये 26 सही है। फिर 3 के गा में 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? 6 की अनुवर्ती बाद की, 6 के बाद की, तो 6 के बाद कौन सी आएगी? 7। तो ये 7 वाला सही है। तो केवल 7 वाला सही आंसर होगा। नेक्स्ट है
15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, तो 15 की पूर्ववर्ती 15 के पहले क्या आता है, 15 के पहले 13, वो 14, सॉरी 15 के पहले 14, तो 15 के पहले 14 कहाँ पर है, नंबर 1 पर, तो केवल 14, 15 के पहले 14 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य छांटना है। अब हमको सत्य और असत्य इनमें से बताना है, कौन सी संख्या सत्य है और कौन असत्य है। तो देखिए निम्नांकित कथनों में सत्य असत्य बनाए। इसका पहला है एक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो बिल्कुल सही है, सत्य है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। दूसरा क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। यह बिल्कुल गलत है, दाहिनी ओर उससे बड़ी होती है, छोटी नहीं होती, तो यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103 और 104 हैं, सही है। 101 से 102, 103, 102, 103, 104, 105 इस तरह से आएंगी। 23 एक प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सही है, 23 भी एक प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, बिल्कुल बताया भी गया है कि प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती है, अनंत होती है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती का मतलब होता है एक बाद की, तो 9999 में एक आप जोड़ दीजिए, एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 6, इसमें देखिए कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दशा, लाख। 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती मतलब एक पहले की, तो एक पहले की, तो 1,01,000 में -1 कर दीजिए, आपका आ जाएगा 1,00,000। ये आपका पूर्ववर्ती संख्या 1,00,000 हो गई। देखिए प्रश्न संख्या आपका 7 है, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या रेखा में हम 0 से खींचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गए, और 9 तक में यहाँ पर हम 9 तक की संख्या को प्रदर्शित कर दिया, ये हमारी संख्या रेखा बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9,99,999। इसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी, +1। अनुवर्ती का मतलब एक आगे की, तो +1 कर दें, तो 9,99,999 में एक जोड़ देंगे तो संख्या बन जाएगी 10,00,000, और ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10,00,000। हम यही हमारा आंसर है, 10,00,000। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।